ये माता तीन ही है, जिसने जन्म दिया वो माता, पृथ्वी माता और गौ माता। ये सब गौ माता हमसे बात करती हैं। क्या बात करती हैं और अपने अपने दुख को भी बताती हैं हमसे कि भाई मेरे को ये दुख है, ये चाहिए। समझे? भरतलाल जी त्यागी थे, राम जी त्यागी नहीं थे। राम जी की तो वनवास मिला। राम करी सो भई राम करे सो होय, राम करी सो भई और राम करे सो होय। तो जो राम जी करेंगे वो होगी, और राम जी ने जो किया सो हुआ। समझे? राधे राधे सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका। साथियों, ब्रज की प्राचीन धरोहरों और ब्रज के संतों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से एक बार नई और प्राचीन धरोहर छत्तीसगढ़ वाली कुंज को देखेंगे, जो कि परिक्रमा मार्ग वृंदावन में स्थित है एवं ब्रज के संतों की एक प्रमुख कड़ी, जिसमें कि बाल योगी संत महामंडलेश्वर श्री गोपी कृष्णदास जी के दर्शन करेंगे एवं उनसे मिलकर कुछ उनके अनुभवों का लाभ उनकी अमृतवाणी से लेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ कुंज में। जय जय श्री राधे। तो साथियों, ये है छत्तीसगढ़ वाली कुंज। इसका बाहरी मेन जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं गुलाबी पत्थर में कितनी सुंदर भव्य इसमें पच्चीकारी हो रखी है और एकदम बिल्कुल नए नवेली बिल्डिंग की तरह से ये दिख रहा है और बहुत ही सुंदर राजा महाराजाओं की हवेली की तरह से कुछ इसकी बनावट है। आप देख लीजिए, जितना भव्य ये बाहर से उतना ही भव्य ये अंदर से भी है। और साथ में ही इसके सामने एक ये मंदिर बना हुआ है, जिसके अंदर की चल के हम देखते हैं हनुमान जी का मंदिर है और एक भगवान शिव परिवार यहाँ विराजमान है। तो ये मंदिर भी हम अंदर से चल के देखते हैं। तो साथियों, यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। महाराज जी इस समय गौशाला में है। यहाँ मंदिर में ही एक छोटी सी गौशाला उन्होंने बना रखी है, जिसमें कि 12-14 गाय जो है यहाँ पर हैं और उनकी सेवा महाराज जी स्वयं करते हैं और बड़ा ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। तो आइए चलते हैं उनकी गौशाला में और महाराज जी की भी दर्शन करते हैं, गौ माता की भी दर्शन करते हैं। जय हो गौ माता की जय। तो महाराज जी यहाँ गौ सेवा में व्यस्त हैं। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर सेवक हैं गौ सेवा करने के लिए, लेकिन महाराज जी का ऐसा मानना है कि अपने हाथ की सेवा अपने हाथ की ही होती है और जब भी उन्हें समय मिलता है सुबह शाम अपने हाथों से ही गौ सेवा करने में ज़्यादा उनको आनंद आता है। और देखिए किस तरह से महाराज जी जो है लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का समय है दोस्तों, अभी लगभग 7 साढ़े 7 का समय होगा। कितनी गऊ हैं महाराज जी अपने यहाँ? 10-12 गाय हैं। अच्छा, 10-12 गाय हैं। अरे वाह। और ये सब यहीं की बच्चियां हैं। बहुत सुंदर। 8-7 बच्चा छोटे हैं। क्या बात है। सेवा जारी है इनका। जय हो भैया भैया। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं जी। और गौ माता सुनो, गौ माता जो दुनिया के अपवित्र व्यक्ति हो जाते हैं, गौ माता ही इनको पवित्र बनाती है। भगवान की प्यार प्रतिष्ठा होती है, बिना गौ के गोबर और मूत्र के प्रतिष्ठा नहीं होती है। जिसको कहते हैं हम लोग पंचगप बनाते हैं। पंचगप से भगवान की का अभिषेक होता है, तब भगवान की शुद्धि होती है। हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं, किसी का अच्युत का कर लिए, किसी मन के अंदर कोई विकार हो गया तो शुद्ध करने के लिए पंचगप बना के देते हैं, तब हमारी शुद्धि होती है। तो गौ माता 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं इनके अंदर। और गाय जितनी सीधी है उसका कोई मुकाबला नहीं। ये पशु बोलता नहीं है, लेकिन इतना समझता है, अपने मालिक का इतना ध्यान रखता है कि सीमा से ज़्यादा। अब देखिए ये मेरी गौ माता है, इसको हथियामा है, अब मैं बैठ जाऊँगा नहीं, हिलेगी नहीं। आप ये देखिए, ऐसी गौ माता है, ऐसी बेचारी सीधी है कि ये जैसे समझे
समझे? ये लेना चलिए। इतनी ऐसी सीधी गौ माता हैं, देखिए समझे, ये बिल्कुल ही, और यहीं की बच्चियां हैं, समझे? आपके जितने भी कष्ट हैं, दुख कष्ट, वो सब गाय माता आपकी हर लेगी। आदमी मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, मेरा मानना है कि गाय सेवा करे, गाय की सेवा करे, गाय को खिलाए, तो गाय अपने आप ही मुक्ति दे देगी। एक ऐसे मैंने हजारों उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं, एक नहीं हजारों, समझे? आप समझ रहे होंगे, देख रहे हैं बेचारी कुछ नहीं बोल रही है, कितना प्यार कर रही है मेरे से, हैं? इसका जीता उदाहरण आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इसको बचपन से ही मैंने सबको अपने हाथों से पाला है, यहीं की बच्चियां है, बाहर की गाय नहीं है, ये यहीं की बच्चियां हैं। और बहुत ही ये सब गौ माता हमसे बात करती हैं, क्या बात करती हैं, और अपने अपने दुख को भी बताती हैं हमसे कि भाई मेरे को ये दुख है, ये चाहिए, समझे? अब देखिए आप इसी से ही चिंतन करिए, हैं? गौ माता तो है, क्या बात है? क्या नाम है महाराज जी? श्यामा गैया का? श्यामा। हाँ। बहुत सुंदर नाम है। क्या है, क्या बात है? आप ये देख रहे हैं, इसका रूप रेखा देख रहे हैं? अरे महाराज बिल्कुल प्रसन्न है, एकदम आनंद है। मेरा मानना यह है कि 5000 गाय नहीं रखे, 5 गाय रखे, लेकिन उनकी सेवा सुंदर होनी चाहिए, व्यवस्था सुंदर होना चाहिए, उनसे प्यार प्रेम होना चाहिए, समझे? ये नहीं है कि भूखी मर रही है, उनको समय से भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उनकी यथायोग खुराक नहीं मिल रही है, उनको खुराक यथायोग मिलना चाहिए। इनका क्या नाम है? इसका नाम है गंगा। गंगा, क्या बात। उसका नाम है जमुना। अरे वाह। इसका नाम गंगा, उसका नाम जमुना, समझे? इसका नाम सरस्वती। हाँ। बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है महाराज जी आपने, साफ सुथरी, और पंखे भी लगा रखे हैं यहाँ गायों के लिए। गौ माता से लोग कहते हैं सनातन धर्म में कि गौ माता है नहीं, बैतरनी नदी से हमको पार करती है, तो गौ दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, गौ सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। मैंने देखा कि गाय के गोबर और गाय के मूत्र में लक्ष्मी का निवास है, और जो शुद्धि गाय के गोबर और गाय के मूत्र में दुनिया के किसी चीज़ में नहीं है। हमारे डोंगरे जी महाराज को मैंने देखा दिल्ली के अंदर, बहुत बहुत कीमती पत्थर की कोठियों में रहते थे, उसके ऊपर गोबर का चौका लगा के आसन लगा के बैठते थे। तो गोबर, हमारे महाराज जी भी श्री अनंत विभू श्री सुदामा दास जी महाराज गौशाला में ही भजन करते थे, बहुत दिन तक उन्होंने गौशाला में भजन किया, समझे? गौशाला पल्ली पार भी वो ज़मीन मेरे हाथ की खरीदी हुई है सुदामा कुटी की, तो वहाँ गौशाला बनाई, वहीं गौशाला में भजन करते थे महाराज जी। तो गौशाला में जो भी कर्म किया हुआ उसका बहुत ही ज़्यादा फल और महत्व होता है। इसलिए माता 3 ही हैं, जिसने जन्म दिया वो माता, पृथ्वी माता और गौ माता, 3 माता हैं, समझे? तो जननी सुबह सुबह उठते हैं, जो हमारे बाहर को, हमारे शरीर को और सब कुछ देती है हमारे लिए, पृथ्वी माता। और जिसने जन्म दिया, 9 महीना आज शरीर को रखा अपने उदर में, जिसने जन्म दिया वो जननी जन्म। और गौ माता हमको सब कुछ देती है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, हर चीज़ हमको मतलब दूध है, दही है, गोबर है, मूत्र है, समझे? हर चीज़ हमको सुलभ होती है गाय के द्वारा, जिससे शरीर की पुष्टि होती है, मानसिकता बढ़ती है। और गाय का दूध नहीं है, गाय का अमृत है। ये दूध तो और पशुओं का है, ना बोला उतना ही थोड़ा है। अभी हमारे मोदी जी ने कुछ कहा था, लोग इस पे गौ सेवा लोग बहुत नाराज हो गए, लेकिन असलियत को मोदी जी ने कहा था, उस असलियत के ऊपर लोग नाराज हो गए। और मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ,
आज 60 साल से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, हिंदुस्तान की ऐसी कोई गौशाला नहीं जो दास ने सर्वे नहीं की होगी। मोदी जी ने जो कहा था वो बात मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। इस बात को आप लोग सब जनता जनार्दन सब जानती है, समझ रही है, समझे। जो त्यागी पुरुष है वो तो मिलते हुए त्याग दे। भरतलाल जी त्यागी थे, राम जी त्यागी नहीं थे। राम जी की तो वनवास मिला, भरतलाल जी को राज मिलते हुए उन्होंने त्याग दिया। जिसको मिल ही नहीं रहा वो त्याग क्या कर सकता है? जो मिलेगा तभी तो त्यागेगा। मिले हैं, जब हम कोई किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं, हमको मिल ही नहीं रही है तो त्यागी कहाँ है? सही है? जो हमको कोई चीज प्राप्त हो जाए उसका परित्याग कर दें, दूसरों को दे दें, दूसरे के लिए समर्पित कर दें, समाज सेवा में दे दें, तो हमारा त्याग है। सही बात है। मेरा तो मानना नहीं है, मैं तो जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, अच्छा बुरा भी जैसा भी मेरी धारणा है, विचार है, वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं वृंदावन के, पुराने लोग हैं, वो सब मेरे को बच्चा है जानता है। और ये भी आसन मेरे नाम से नहीं है, छत्तीसगढ़ को दूसरे का है, खाली मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ यहाँ पर। और कोई भी आज तक 1 रुपया देने वाला कोई मेरे पास में ये नहीं आया कि भाई लो महाराज जी। तो ये भगवान चला रहे हैं, राम जी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानते हैं। जय 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 सिया राम, जय सिया राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, जय गाय माता की जय है। तो साथियों, गौ माता के दर्शन एवं संत जी के दर्शन करने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत ही आनंद आया सुबह सुबह इस तरह से गौ माता की सेवा करते हुए, महाराज जी को देखते हुए और उनके दर्शन करते हुए। तो अब हम चलते हैं इस कुंज के अंदर। ये इस कुंज के अंदर का दृश्य कुछ इस तरीके से है। ये इतना बड़ा आंगन जो है इस कुंज का यहाँ पे है, और ये सामने मंदिर बना हुआ है। तो आइए चलते हैं, मंदिर के भी दर्शन करते हैं, देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ की जो दीवारें हैं उस पर बड़ी ही सुंदर पच्चीकारी की गई है, बहुत ही सुंदर है। अभी आपको यहाँ शायद कैमरे में नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन वास्तविकता में बहुत सुंदर पच्चीकारी हो रखी है। और ये महाराज जी का एक बहुत ही पुराना चित्र है, संत श्री सुदामा दास जी के चरणों में बैठे हुए हैं, और युवावस्था का चित्र है ये। और कुछ और संतों के भी यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं, आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और ये हैं ठाकुर श्री विग्रह। तो ये श्री मथुरामल जी महाराज हैं। तो दो विग्रह यहाँ ठाकुर जी के रखे हुए हैं। एक बड़े विग्रह हैं जो कि ठाकुर श्री मथुरामल जी के नाम से जाने जाते हैं, और जो छोटे विग्रह हैं वो श्री हुलास बिहारी जी के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। और दोस्तों, बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही प्यारे दर्शन हैं, और आनंद आ गया दर्शन करके। और ये देखिए कितनी सुंदर पच्चीकारियाँ हो रखी है, मेहराबदार यहाँ पे बरामदे बने हुए हैं, बिल्कुल राजा महाराजाओं की हवेली की तरह। और बहुत ही सुंदर यहाँ, अगर इनका रखरखाव अच्छे तरीके से हो तो ये सैकड़ों साल इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और बहुत ही अच्छी अवस्था में है ये कुंज। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ आंगन है। तो साथियों, अगर महाराज जी से आपको कभी मिलने का मन करे या उनकी गौशाला में कुछ सेवा करने का आप अगर मौका चाहते हैं, तो मैं यहाँ ये नंबर आपको दिए देता हूँ। कभी भी आप महाराज जी से संपर्क कर यहाँ उनकी सेवा में अगर कुछ सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों, ब्रज की गायों के लिए या संतों के लिए जो हो जाए सो ही कम है। ये हमारे इस जगह का नाम है पंच हरव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा। पंच हरव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा इसका नाम है। ठाकुर मथुरामल जी ठाकुर जी का नाम है। ठाकुर मथुरामल जी के नाम से ही ये संपत्ति है सब। ठाकुर जी मथुरामल जी मालिक हैं यहाँ के। और तो महंत लोग सेवक होते हुए चले आ रहे हैं। ये अयोध्या कुंज भी मथुरामल जी ठाकुर जी की है, समझे। और भी है वृंदावन के अंदर। हुलास बिहारी छत्तीसगढ़ के रानी के द्वारा पधराए हुए हैं, तो इसलिए मथुरामल हुलास बिहारी नाम जोड़ दिया गया है, समझे। मथुरा हुलास बिहारी दोनों ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। और ये बड़ा प्राचीन है, ये स्थान है
वृंदावन के प्राचीन स्थानों में ये एक स्थान है छत्तीसगढ़ के, समझे। लेकिन प्राचीन अखाड़ा ही है ये। इन्होंने ये मंदिर बनाने के साथ साथ ये कुंज को बनाया, इसलिए छत्तीसगढ़। वृंदावन में 7 कुंज हैं छत्तीसगढ़ के नाम से। केसी घाट पे कपाटिया कुंज है, वृंदावन में केसी घाट के पास में राजनांदगांव कुंज है, गोपाल राजी महंत हुआ करते थे। एक निधि वन के बराबर में बेमेत्रा कुंज है, महंत ईश्वरी शरण जी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ कुंज। 2 कुंज आपकी सेवा कुंज के पास में है छत्तीसगढ़ की। इस प्रकार से वृंदावन में 7 छत्तीसगढ़ कुंज हैं। तो छत्तीसगढ़ कुंज का ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ रियासत थी, 36 राजा हुआ करते थे, इसलिए छत्तीसगढ़ नाम पड़ा उसका। 36 राजा हुआ करते थे। तो छत्तीसगढ़ अब राज्य अलग बन गया है, मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया है, लेकिन छत्तीस आदिवासियों का इलाका है, गरीब वासियों का। वहाँ राजा हुआ करते थे। वहाँ जमात मंदिर हैं आज भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ एरिया में, और बड़े बड़े मंदिर हैं। रायपुर में दूधाधारी मठ है, जहाँ सोने के 5-5 किलो के भगवान के मुकुट हैं। 84 गांव लगे हुए हैं, कितने 1000 एकड़ ज़मीन लगी हुई है। एक रायपुर के हमारे महंत लक्ष्मीनारायण दास जी हुआ करते थे, जो जवाहरलाल नेहरू के साथ में इलेक्शन लड़े, साधु थे, संत थे। वो जवाहरलाल नेहरू के साथ में सन 52 में इलेक्शन लड़े, समझे, रायपुर से, और वो संसद बन के रायपुर में। तो हिंदुस्तान के साधु समाज के विषय में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारियाँ हैं। अखाड़े के द्वारे के नाम के रूप के चक्कर में 4 संप्रदाय बामन द्वारे हैं, और कहाँ कैसा है, जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, महापुरुषों के द्वारा सुना है, समझा है, वो थोड़ा सा जो टूट फूट मेरी जानकारी होगी मैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो साथियों, यहाँ महाराज जी के साथ आश्रम में कुछ और संत लोग भी रहते हैं, जो कि यहाँ हमारे सामने हैं और सत्संग कर रहे हैं इस समय। तो आइए महाराज जी के साथ बैठकर जो है इनकी वार्तालाप का भी कुछ आनंद लिया जाए और महाराज जी के मुख से कुछ और बातें सुनी जाए। भाव अनकवालसु नाम जपत मंगल दिसु। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, और नाम की महिमा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 43 दोहे में की है, समझे। राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं कह सकते। नाम का प्रभाव क्या है, नाम है, नाम ही बड़ा है, नाम बड़ा। जिसकी तुलना हुई बोले नाम ही छोटा है, नाम बड़ा है। नाम के ऊपर तो कहने ही क्या है। तो मेरा लक्ष्य ये रहता है कि 24 घंटे भगवान का नाम और चिंतन होना चाहिए, हैं। नाम ही जीव का उद्धार कर सकता है। नाम ही नहीं करेगा, नाम करेगा। और मैं तो ऐसा है, ज़्यादा बुढ़े लोगों की सेवा करता हूँ। बुढ़े ही लोग मेरे यहाँ रहते हैं ज़्यादातर। ये लाला है हमारा, ये है, बहुत बीमार हो गया था अभी बहुत है नहीं, सेवा करता है, लेकिन इसकी सेवा मेरे को करनी पड़ती है। इसके कपड़े लत्ते, नहाना धोना, जैसे 5 साल का बच्चा होता है ऐसे ही सेवा इसकी करनी पड़ती है। ये भी हमारे काशीदास जी 80 साल के बुढ़े हैं, ये भी है नहीं, कीर्तन भजन करते रहते हैं। हमारे महाराज हरिदास जी महाराज, दासश्री जी, और भागवत के बड़े और रामायण के बड़े विद्वान हैं, और बड़ी कृपा किए हुए हैं दास के ऊपर। यहाँ विराजमान है, दास को रोज दर्शन कर दे रहे हैं और बड़ी हमें भजन कर रहे हैं। इनकी सेवा में भी दास तत्पर रहता है। इसलिए बहुत सुंदर महाराज जी, संतों के दर्शन करके हम भी धन्य हो गए, और जो लोग भी देखेंगे, दर्शन करेंगे, वो भी कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। बहुत सुंदर। जितने भी अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। दूसरे के हित के लिए अगर जरूरत लगे तो अपना खून निकाल के भी दे दे तो दूसरे के हित में आ जाए। हम उस परिवार के, उस संस्कार के व्यक्ति हैं कि हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा भी है, और भक्तमाल में नाभाजी ने कहा है। नाभाजी ने प्रिय पीपाजी महाराज के लिए, राजा पीपाजी महाराज थे, उन्होंने अपने शरीर का परित्याग करके, अपने धर्म का परित्याग करके और साधु सेवा का विशेष महत्व दिया है। यहाँ तक कि शरीर उनकी पत्नी थी सीता सहचरी, बड़ी सुंदरी थी,
सीता सहचरी को भी बड़े चौराहे में बेच दिया उन्होंने साधु सेवा के लिए। तो हम लोग उन्हीं के परंपराओं के संत हैं। हम लोगों की धारणा ये रहती है कि अगर ये शरीर भी दूसरे के काम आ जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। ये तो नाशवान है। अगर ये शरीर, अगर मैं समझता हूँ कि इस शरीर का कोई भी टुकड़ा दूसरे के काम आ जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो नाशवान है, मरना ही जाना ही जाना, नष्ट होना है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा जो भगवान करते हैं वही होता है। हम तो भक्तमाली जी के एक दृष्टांत को बहुत अच्छा मानता हूँ, जगन्नाथ प्रसाद जी के। क्या मानता हूँ? राम करी सो भई राम करे सो होय, राम करी सो भई और राम करे सो होय। तो जो राम जी करेंगे वो होगी, और राम जी ने जो किया सो हुआ। समझे? इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में। क्यों महाराज? बिल्कुल। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जस करे सो तस फल चाखा। है जैसा जो कर रहा है वैसा वो कर रहा है। समझे? इसलिए महापुरुषों के चरणों में प्रेम बना रहे, भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, और राम जी की इच्छा से सद्बुद्धि बनी रहे। बस यही मैं तब आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों के द्वारा सद्बुद्धि से बनी रहे, और सद्बुद्धि बनी रहेगी तो अच्छे काम अपने आप होते हैं। तो भाई हीरे की परख तो जोहरी ही जानते हैं। एक ही शब्द में आदमी समझ सकता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो नगाड़ा बजाने से और ढोल पीटने से या टेलीविज़न पे आने पे या है नहीं कई प्रचार का माध्यम भी नहीं। हीरा अपना प्रचार कभी नहीं करता है। हीरे को अगर घोड़े पे मट्टी में लपेट के घोड़े पे पटक दो तो मूल ही नहीं हो सकता है, और कांच को सोने की डिब्बी में पैक करके तस्वीर में रख दो तो मूल्यवान नहीं हो सकता है। मूल तो जिसका जो है वही रहेगा ही रहेगा, जिसका जो स्वभाव है वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए मेरा मानना जो है कि कर्म आदमी को करना चाहिए। कर्म जो आपका होगा वही आपके महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य होगा, सिद्धांत होगा, वही आपको आगे उन्नति के पथ पे ले जाएगा। इसलिए संगत भी अच्छी करना चाहिए। मैं तो महापुरुषों के सानिध्य में बचपन से ही संतों के सानिध्य में रहा हूँ, छोटे से ही। तो ये हमारे बड़े प्राचीन संत हैं, ये यहाँ बहुत दिन से विराजमान हैं, तो भजन कर रहे हैं, 24 घंटे भजन करते रहते हैं। इनका यही लक्ष्य है। समझे? रात्रि को 2 घंटे सोते हैं और 22 घंटा इनका भजन करता है। और कुछ नहीं है, खुराक भी कुछ नहीं है, 2 रोटी मिल जाए, एक 2 रोटी पाते हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो सब इनकी खुराक, सबसे बड़ी खुराक क्या है? राम नाम खुराक है। क्या बात! राम नाम खुराक से ये जीवित हैं। राम नाम आहार, राम नाम आहार, राम नाम आहार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। किसी दिन फुर्सत में आपके भी विचार में ज़रूर जानूंगा, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मतलब मैं भी बहुत भूखा हूं इस चीज़ का, ये बस मिलता रहना चाहिए। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो साथियों, यहाँ हमने महाराज जी से मिलकर उनके विचार जाने। तो लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाने के कारण आज महाराज जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम नहीं आपको बता पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में महाराज जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, और महाराज जी से और भी बहुत सारी बातें हम करके उनके अनुभव का हम यहाँ लाभ लेंगे, और थोड़ा सा भगवत प्राप्ति के जो रास्ते पर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें शायद हमारी कुछ मदद हो सके। और तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी वीडियो के नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।